हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप पहली वीडियो से देख सकते हो। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर सीमेंट प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 9 सीमेंट प्लांट्स ऑफ सीमेंट कंपनी। ठीक है, तो सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब कितना प्रोड्यूस कर सकता है एक्चुअल, और कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वो दिया, देखो इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन में, एक्चुअल जो है 160, मींस जो कोई पहला प्लांट नंबर है वो 220 जो है टन सीमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, बट एक्चुअल कितना करता है 160। ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ए प्लांट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट टू द इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, यूटिलाइज किसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कितना उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो वो किस वो क्या है, वो रेशियो ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। फिर उन्होंने बोला कि ए प्लांट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एट लीस्ट 200 टन इज कॉल्ड लार्ज प्लांट। ठीक है, अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 200 या 200 से ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज प्लांट। एंड ए प्लांट विद लेसर कैपेसिटी इज कॉल्ड स्मॉल प्लांट। ठीक है, 200 से कम वाले को हम बोलेंगे स्मॉल प्लांट। द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लार्ज प्लांट और स्मॉल प्लांट क्या है। तो लार्ज प्लांट के लिए इंस्टॉल कैपेसिटी 200 या 200 से ज्यादा, तो लार्ज वन लार्ज है। ठीक है, टू की कैपेसिटी है 180, नहीं तीन की 190, चार की 200, तो चार भी लार्ज है। पांच की 160 है, छह की 150 है, सात की 140 है, आठ की 250 है, आठ भी लार्ज प्लांट है, और नौ भी लार्ज प्लांट है। ठीक है, हमें डिफरेंस किसका फाइंड करना है, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट। ठीक है, माइनस स्मॉल। तो लार्ज प्लांट का प्रोडक्शन कितना है, देखो फर्स्ट का प्रोडक्शन है 160। ठीक है, प्लस, और चार नंबर ही लार्ज प्लांट है, इसका प्रोडक्शन है 190। एट का है 230, नाइन का है 190। ठीक है, इसको सम कर लो, 16 19 23 19, तो 770। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है। वहीं अगर मैं हम स्मॉल की बात करें, टू स्मॉल है, इसकी जो प्रोडक्शन है, सॉरी प्रोडक्शन की बात करें, कैपेसिटी की नहीं, 150 प्रोडक्शन है इसकी। थ्री की प्रोडक्शन 160, चार लार्ज में आ गया, पांच की है 120, छह की है 100, सात की भी है 120। तो इसका सम कर लो, 15 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12, ये आ जाएगा 650। तो दोनों का डिफरेंस 770 माइनस 650 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो मोस्टली जो ग्राफ वाले सम होते हैं आसान होते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेशन होती है उसमें, टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत कर देंगे, देख के बता देंगे। ठीक है, आपको प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट, इफ इट रेन्स देन फील्ड इज वेट। तो ये फैक्ट है कि अगर बारिश होगी तो फील्ड वेट हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नंबर वन इट रेन्स, नंबर टू द फील्ड इज नॉट वेट, थ्री फील्ड इज वेट, इट डिडंट रेन। ठीक है, which one of the option given below is not logically possible based on the given fact। ठीक है, सबसे पहले क्या है, if 3 then 4 the field is wet it didn't rain। तो ये पॉसिबल है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि जो फील्ड है वो रेन की वजह से वेट हो। ठीक है, हम भी पानी डाल दें पाइप छोड़ के, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब एक पॉसिबल एक चांस है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते ये पॉसिबल ही नहीं है। बी है, इफ वन देन थ्री इट रेन्स द फील्ड इज वेट, ये तो सही है ना, रेन होगी तो फील्ड वेट होएगा ही होगा। सी देखो, इफ वन देन टू इट रेन्स द फील्ड इज नॉट वेट, ये गलत हो जाएगा ना, अगर बारिश होगी फिर तो फील्ड वेट होना ही होना है। ठीक है, और डी है, इफ टू देन फोर द फील्ड इज नॉट वेट इट डिडंट रेन। हाँ, ये हम कह सकते हैं, अनेक चांस है कि जमीन सूखी पड़ी है क्योंकि बारिश नहीं, हम ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी डी तीनों सही है, सी गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही आ जाएगा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, बिकॉज ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विंडो इज मेड अप ऑफ स्क्वायर पोर्शन एंड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल पोर्शन अबव इट।
द बेस ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन coincides with the upper side of square if the perimeter of the window is 6 मीटर, एरिया ऑफ विंडो इज, देखो विंडो कैसे बनी हुई है, एक तो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जैसा लग रहा है, और एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर स्क्वायर की साइड जो है ए ए ए ए है, ट्रायंगल की भी एक साइड ए होगी तो बाकी भी दोनों ए होंगे, इक्विलेटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक ए, 1 ए 2 3 4 5 ए पेरीमीटर, जो किसके इक्वल है, 6 के, तो ए की वैल्यू आ गई 6/5 यानी कि 1.2 मीटर। अब इन्होंने टोटल एरिया पूछा है, तो एरिया कैसे आएगा, ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया आएगा ए स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, तो 1.2 का स्क्वायर, बस इसमें आपको कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं बचा, ठीक है, 1.2 का स्क्वायर इंटू √3/4 प्लस 1.2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2.06, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 1.2 इंटू √3/4 प्लस 1.2, यस, ऑप्शन बी, ठीक है। 179 क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जाम आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स P एंड Q सच दैट ईच ग्रुप हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दो ग्रुप में बांट दिया, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट इन अ टेस्ट वाज इवैल्यूएटेड आउट ऑफ 200 मार्क्स के 200 में से मार्क्स आएंगे। इट वाज ऑब्जर्व दैट मीन ऑफ ग्रुप P वाज 105 while that of Q was 85. The standard deviation of group P was 25 while that of group Q was 5. Assuming the marks were distributed on a normal distribution, ठीक है, normal distribution, which one of the following statement will have the highest probability of being true? तो देखो P के केस में मीन कितना है 105, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 25, ठीक है। क्यू के केस में मीन कितना है 85 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 5, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, इस तरीके से मार्क्स होंगे पी में, यहाँ पे मीन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कितने हैं 105 मीन, तो सपोज करो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो चलो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब मतलब समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का इसके से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो जो क्यू है, पी में स्टैंडर्ड डेविएशन 25 था, क्यू में 5, तो डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो मीन से कितना ज्यादा दूर है ना डेविएट, तो क्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो इसका मतलब क्यू की जो ये कर्व से बनेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा नैरो से बनेगा, है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा एज कंपेयर टू पी। तो इसमें मार्क्स जो हैं मीन हो गए 85, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये हमें पता चला स्टैंडर्ड डिवीजन से। तो अब देखो इन्होंने बोला नो स्टूडेंट इन क्यू स्कोर लेस मार्क्स देन एनी स्टूडेंट इन पी, तो क्यू के किसी भी स्टूडेंट के कम मार्क्स नहीं आए हैं पी से, तो ये गलत है, ये तो हमें बता ही नहीं सकते, है ना, कि हो सकता है कि क्यू में किसी के 0 मार्क्स आ गए हो, ठीक है, हमें एवरेज से कुछ मार्क्स नहीं पता चल रहा कि किसका कितने मार्क्स हैं। सेकंड है नो स्टूडेंट इन ग्रुप पी स्कोर लेस मार्क्स देन क्यू, तो ये भी गलत है, ठीक है, हो सकता है पी में किसके 0 आए हो, पॉसिबल है, ठीक है। सी ए द मोस्ट स्टूडेंट ऑफ ग्रुप क्यू स्कोर्ड मार्क्स इन ए नैरो
नैरोअर रेंज देन स्टूडेंट्स इन ग्रुप पी। हाँ, अब ये देखो, ये चीज हमें पता चल रही है स्टैंडर्ड डेविएशन से कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है ना, तो ग्रुप क्यू में जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल पास पास से आए होंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, ठीक है, मीन से। मैक्सिमम देखो 85 है, ये नैरो आ गया। अगर हम यहाँ पे बात करें, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 25 है, तो इसका वेरिएंस जो है, वेरिएंस आ जाएगा, अच्छा सॉरी, तो 105 प्लस 25, 105 माइनस 25, ठीक है, और यहाँ पे 85 प्लस 5 यानी कि 90 और 80। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैंने बनाया ना, ये अपना मीन, ये मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये जो ये एरिया है ना, एरिया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्यू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है नैरो रेंज में आए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जबकि इसके रेंज जो है वाइड है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। और फोर्थ क्वेश्चन है मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ग्रुप पी इज 100, ये भी हमें नहीं पता चलेगा इससे, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ये सिर्फ ये सब समझने के लिए सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, उससे ऑप्शन बन जाएगा बस, ठीक है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग सीक्वेंस इन द लेटर सीरीज बी एफ एच एल एन पी। देखो बी एफ एच एल एन पी, अब देखो बी के बाद सी डी ई मिसिंग है, फिर एफ, एफ और एच में जी मिसिंग है, एफ जी एच, फिर एच के बाद आई जे के, फिर एल के बाद एम एन ओ पी, है ना। मतलब जो इसके और उसके बीच में 3 लेटर का डिफरेंस है, ऐसे 3 लेटर का डिफरेंस है, और जो पास पास से लेटर है उसमें एक का, तो इसका मतलब पी के बाद 3 लेटर कौन से आएंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है, फिर आएगा टी, फिर एक छोड़ के टी, यू छोड़ के वी, फिर डब्ल्यू छोड़ के वाई, सॉरी टी एस टी यू वी, यू छोड़ के वी आ गया, डब्ल्यू छोड़ के एक्स आ गया, वाई छोड़ के जेड आ गया, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां के ज्वाइन कर लेना, वहां पूछ लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।